स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि वो कैलकुलेशंस गलत होगी, क्योंकि हमारे 90% डिसीजंस लाइफ में सही नहीं होते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू बिजनेस एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। देयर इज अ 90% पॉसिबिलिटी आप फेल होने वाले हो। तो आपकी कैलकुलेशन ये कह रही है 1 साल बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि 1 साल बाद सब कुछ और बुरा हो जाए उससे जो अभी है। क्या करोगे? और वो क्या करेंगे? तो अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है आपके भले के लिए है, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे हो। यानी कि अगर आपके पेरेंट्स आपको कह रहे हैं कि ये काम मत करो, इसमें बहुत रिस्क है, और आप कह रहे हो नहीं तुम मुझे समझते नहीं हो, मैं कह रहा हूं कि ये काम बहुत बढ़िया है। चलो माना आपके पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा वो काम क्या है, आपको समझ आ रहा है क्या? आप एक्सपर्ट हो क्या उस काम के? किसी एक्सपर्ट से राय ली है आपने? नहीं। आपको लगता है कि काम चलेगा, नहीं चला तो लाइफ में हमेशा ऐसे आगे बढ़ो कि जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं उस पर कोई असर ना आए, वो इंटैक्ट रहे, और नए स्ट्रक्चर्स बिल्ड करते चले जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये काम कर रहा हूं, मैंने तो उनकी लाइफ में कोई छेड़खानी नहीं करी, तो क्या उनके पास में राइट है मेरे को कुछ भी बोलने का? नहीं है। मैं कह रहा हूं पहले जो आपका लाइफस्टाइल था, जो हमेशा जब भी कुछ नया करते हो लाइफ में तो इस तरीके से करो कि पुराना जो स्ट्रक्चर है उसको बचा करके रखो, नहीं तो दो तरफ से फंस जाओगे। एक तरफ से एक नया स्ट्रक्चर जिसको आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, यानी कोई नया काम कर रहे हो या कोई नया रिस्क ले रहे हो, एक तो वहां की टेंशन जो बहुत बड़ी टेंशन होती है, कुछ भी नया क्रिएट करने में बहुत बड़ा रिस्क होता है, कोई भी नया स्टेप उठाने में बहुत बड़ा रिस्क होता है। फिर चाहे आप जॉब में अपनी इंडस्ट्री को चेंज कर रहे हो, चाहे कोई नया काम कर रहे हो, तो एक तो वहां की सरदर्दी प्लस जो पुराने स्ट्रक्चर को आपने छेड़ दिया है वहां की प्रॉब्लम्स, तो आप दोनों तरफ से फंस जाओगे। तो अगर आपके घर में आपकी वाइफ या और लोग बोल रहे हैं तो ये बुरा नहीं है, अच्छा है। या पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं तो अच्छा है, और पेरेंट्स हर चीज में आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि वो बच्चा बिगड़ जाएगा, कि इसके माइनस ज्यादा है प्लस कम है। तो हो सकता है आप रीथिंक करो अपनी उस पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी को, कि मैं इतना बड़ा स्टेप उठाऊं भी या नहीं, या अभी उठाऊं या 5 साल बाद उठाऊं, या जिस तरह से मेरे को लगता है कि इस तरह से स्टेप को उठाना चाहिए, क्या इस तरह से उठाऊं या किसी और तरह से उठाऊं। देखो होता क्या है, हम सबका जो दिमाग है ना वो बहुत ही नैरो है, सिस्टम ही ऐसा है और हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि हमारे माइंड को इतना नैरो बना दिया गया है कि हम ब्रॉडली सोच नहीं पाते हैं। यानी हम ये नहीं समझ पाते हैं कि जो मैं करना चाहता हूं उसको करने का सिर्फ एक तरीका नहीं है, उसको करने के लाख तरीके हैं। क्योंकि जिस काम को आप छोड़ रहे हो और कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो, तो उसके अलावा भी और ऑप्शंस हैं या नहीं है, या वही बेस्ट ऑप्शन है? हाउ डू यू नो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन? देयर माइट बी सम अदर ऑप्शंस विच आर मच बेटर देन दिस। यानी आपकी एक प्रॉब्लम है कि मुझे ये काम छोड़ना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, ये एक बहुत ही बेसिक लेवल पे आप चीजों को देख रहे हो। ये भी तो हो सकता है कि मैं ये भी करूं, 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 और हर चीज को मैं ऑटोमेट कर दूं, या फिर डेलीगेट कर दूं, या फिर ये मैं फुल टाइम बेसिस पे करूं, ये मैं पार्ट टाइम बेसिस पे करूं। ये भी तो हो सकता है ना। जैसे आप लोग मेरी वीडियोस तो देखते हो कि मेरी रिलेशनशिप्स और बेटर हो गई है, मेरा जो काम है वो पहले से और बेटर हो गया है, काम में जो लोग हैं उनके साथ में जो अंडरस्टैंडिंग है वो पहले से और बेटर हो गई है, हर चीज बेटर हो रही है। तो सब कुछ साथ लेकर के चलने की कोशिश किया करो लाइफ में। क्या उस रिस्क को लेने के बाद में, रिस्क का मतलब यही होता है कि उसमें फेलियर की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, सक्सेस की कम है, तभी उसको रिस्क कहेंगे। यस सर। तो क्या फेल होने के बाद में मेरी जो एग्जिस्टिंग लाइफ है वो पहले से बेटर हो जाएगी, या बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, या सेम रहेगी? यस सर। आइडियली सेम रहनी चाहिए, तो आप कह सकते हो कि वो कैलकुलेटेड रिस्क है। बट अगर आपकी लाइफ की धज्जियां उड़ जाएगी उस रिस्क में फेल होने के बाद में, तो वो कैलकुलेटेड नहीं है, अनकैलकुलेटेड रिस्क है। तो नेवर टेक अनकैलकुलेटेड रिस्क इन योर लाइफ।